नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 43। इससे पहले हम लोग अपने चैनल में 42 श्लोक अपलोड कर चुके हैं। आप हमारे चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष या सनत वाजपेयी चैनल पर भी ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो हमने 42 श्लोक जो पूरे किए, इससे पहले वाले श्लोक को आप जरूर देखें, तभी आप यहाँ आए ताकि आप उसको आपस में उनका संबंध निकाल सके। ये श्लोक हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम आज जो हमारी भाषा है उसी में अगर उसको डिकोड करें, उसी भाषा में अगर इसको समझ लें तो वही इसका महत्व होगा। तो इस वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। मतलब ये बात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोल रहा है, और इससे पहले वाले श्लोक में भी उसने वर्ण संकर जो शब्द है इसका अर्थ समझाया था। तो अगर वर्ण संकर अर्थ समझना चाहते हैं तो आप इससे पहले वाले श्लोक को भी समझें। एक प्रकार से संकरण जो होता है, जिसको हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, उसका सामान्य अर्थ तो ये होता है भाई, या अलग अलग चीजों का मिलन से जो उत्पन्न होने वाली चीज है। तो वहां किस दृष्टि में इस बात को यहां रखा गया है कि भाई हम जो कार्य करते हैं, हमारा जो जीवन शैली, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, अगर हमारे नैतिक मूल्यों से अलग कोई जीवन शैली है, जीवन शैली अलग चल सकती है, लेकिन अगर हमारा नैतिक मूल्य सामने वाले परिवार से एकदम अलग है, हमारा जो मूल्य बोध है, और जब हम उनका पारिवारिक मिलन कराते हैं, पारिवारिक मिलन से यहां क्या अर्थ निकलेगा कि वर और वधु का मिलन। याद रखिएगा, इस शब्द का सही इस्तेमाल एक विवाह की दृष्टि से ही किया जा रहा है कि भाई एक पर्टिकुलर समुदाय से हमने वर को लिया और एक हमने वधु को लिया। अगर हमारा बहुत बड़ा वैचारिक मतभेद है, हम जो हमारे जो नैतिक मूल्य हैं हम एकदम अलग प्रकार से मानते हैं कि भाई नहीं, हर जो हम कर्म करते हैं उसका फल अपने को मिलता है। दूसरा व्यक्ति मानता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो सब कर्म फल का तो ये कोई बंधन नहीं है। अगर ऐसा होता है तो जो संतानें होती हैं वो भाई जीन्स में, तो आप विज्ञान पढ़ते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि भाई जो हमारे जिसको बोलते हैं गुणसूत्र या क्रोमोसोम, 46 गुणसूत्रों का एक प्रकार से वो पेयर बनकर 46 गुणसूत्रों की संख्या होती है प्रत्येक जीव में। इसमें 23 जोड़े आते हैं, 23 पुरुष और 23 महिला। जब वो 23 मिलने के बाद निर्माण करते हैं वो 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। तो कहते हैं कि अगर जो वर और वधु, उनकी जो विचार जो है एकदम अलग प्रकार के हैं। देखिए, ग्रुप में हम उसी को शामिल करते हैं जिसका कुछ विचार मिलता है। ध्यान रखिएगा, पहनावा डील दौर अलग हो सकता है, लेकिन हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो तो एक से होने चाहिए। भाई मैं अधर्म को अधर्म मानता हूं, सामने वाला धर्म को अधर्म मानता ही नहीं है, तो फिर जब ऐसे गुणसूत्र आगे संतानों में जाते हैं तो वो कन्फ्लिक्ट होता है। एक प्रकार से संतान तय नहीं कर पाती कि इसको अधर्म माने कि ना माने। तो उस संतान को यहां पर एक प्रकार से वर्ण संकर कहा जा रहा है कि जो उसके माता पिता का जो नैतिक मूल्यबोध था वो अलग प्रकार का है, और जब अलग प्रकार के मूल्यबोध से जो मिलन होता है उससे उत्पन्न हुई संतान है जो वो एक वर्ण संकर है। तो वर्ण संकर दोष कब बढ़ता है, वो अर्जुन ने इससे पहले वाले श्लोक में बताया था कि भाई अगर हम अपनी जैसे विचारधारा वाले या अपने कुटुंबियों को इस धर्म क्षेत्र में मार देते हैं, तो भाई जब हमारा विवाह करने के लिए कोई माने पुरुष के परिवार के लिए कोई स्त्री नहीं मिल रही है, स्त्री के परिवार के लिए कोई पुरुष नहीं मिल रहा है उस विचारधारा का, तो फिर क्या करना पड़ेगा? मजबूरन हमें वहां विवाह करना पड़ेगा जो हमारे नैतिक मूल्यों से, हमारे मूल्य बोध से हमारा एकदम अलग प्रकार का परिवार हो जाएगा। तो वो जो संतानें होंगी वो वर्ण संकर होंगी। तो वो वर्ण संकर जो संतान होंगी उसका दोष
उस कुल घाती को लगेगा जिसके कारण से वो हमारा कुल समाप्त हो गया। ऐसा अर्जुन का मानना है। इसमें आप समझ लीजिए, आप वास्तव में ये दोष है या नहीं है वो तो भगवान श्री कृष्ण ही बताएंगे। हम अपनी उसमें बड़ा अपने आप को बहुत बड़ा गणितज्ञ समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा विज्ञान का जानकार समझते हैं कि भाई ये देखो, ये तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, इस प्रकार से वर्ण संकर हो जाएगा। तो जो वर्ण संकर हो जाएगा उससे जो एक नई प्रकार की विचार उत्पन्न होंगे, वो वर्ण संकर संतान कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाता है, एक प्रकार का धर्म का दोराहा उसके सामने आ जाता है, क्योंकि आधे जीन्स उसके या आधे जो गुणसूत्र उसको मिला है वो मां का है 23 पेयर, पिता का है 23 पेयर, तो समझ नहीं पाता है ये करना ठीक है कि नहीं है। एक पेयर बोलता है कि नहीं, ये आपका, यही आपका कर्तव्य है, दूसरा पेयर बोलता है कि नहीं, ये आपका कर्तव्य नहीं है। तो ये वर्ण संकर जो दोष, बड़ा दोष माना जाता है, इस दोष का कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे माना जाएगा कि मेरे कारण ये वर्ण संकर दोष बना, क्योंकि मैं आज धर्म क्षेत्र में खड़ा हूं, कुरुक्षेत्र में, और अगर मैं इन सब का प्राण हर लेता हूं, अपने संबंधियों का मैं प्राण हर लेता हूं, तो भाई मेरे संबंधी फिर किससे आगे संबंध जोड़ेंगे? तो जो संतानें होंगी वो निश्चित रूप से वर्ण संकर होंगी। तो उस बड़े दोष से मैं बचना चाहता हूं, इसलिए मैं इस धर्म युद्ध का त्याग कर देना चाहता हूं। आगे भगवान श्री कृष्ण उसको समझाएंगे कि नहीं, तेरी सोच, तूने पढ़ा है शास्त्र को, ठीक है, लेकिन यहां पर जो तूने बात बोली है वो ठीक नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि धर्म क्षेत्र में इस प्रकार का हम एक्सक्यूज देकर भाग नहीं सकते कि मैं अभी धर्म युद्ध नहीं लड़ने वाला हूं, या मैं अपने समुदाय के लोगों को, अपने कुटुंब के लोगों को इसलिए एक संकट में नहीं डाल सकता हूं या उनको दंड नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अगर वो नष्ट हो जाता है मेरा कुल, तो फिर वो कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, भाई पूरे कुल का धर्म नष्ट हो जाएगा और जाति धर्म नष्ट हो जाएगा। और अगर उनका कुल जाति धर्म नष्ट हो गया, उसके लिए ओवरऑल मैं ही रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। लेकिन आगे भगवान श्री कृष्ण इसका बहुत बढ़िया ढंग से निराकरण करेंगे। कहते हैं कुल धर्म और जाति धर्म को नष्ट करके भी आप धर्म युद्ध का ही पालन करेंगे। अगर आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है, भाई ऐसा भविष्य में हो सकता है, तुमने क्योंकि कुल का संहार कर दिया, कोई बुरे व्यक्ति है, उसके बाद भी आपको विधर्मी या धर्मी को मारना ही है, उसको दंड तो देना ही है। यह कोई कारण नहीं बनता कि आपके मारने के कारण उसको कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, इसीलिए मैं मारूंगा नहीं। फिर तो ये तो एक प्रकार से ये तो बड़ा दोष है कि अधर्म को जानकर भी हम उसको क्षमा कर देना। एक तो होता है भी आप जानते ही नहीं कि इसने कोई अधर्म किया होगा। अभी अर्जुन जान रहा है कि दुर्योधन दोषी है, दुर्योधन ने अपने ग्रुप में कई ऐसे अधर्मियों को इकट्ठा कर लिया है, लेकिन मैं क्यों नहीं मारना चाह रहा हूं, वो कुल धर्म और जाति धर्म पर आकर वो सिमट जाता है कि भाई मेरा पूरा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, जाति धर्म नष्ट हो जाएगा, संतानें वर्ण संकर हो जाएंगी, स्त्रियों का विवाह आगे किस कुल से में करेंगे, कैसे उनका मूल्य नैतिक शिक्षा हम तय करेंगे। बातें सुनने में ऐसे लगती है कि हाँ अर्जुन को बहुत ज्यादा ज्ञान है, और शुरुआत में जिसने भगवत गीता नहीं पढ़ा उसको ऐसा लगेगा कि हाँ भगवान श्री कृष्ण भी शायद इनकी बातों का अनुशंसा करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने तो आगे चलकर, जब हम अध्याय 2 में जाएंगे तो देखेंगे कि एक प्रकार से उन्होंने अर्जुन को फटकार लगाई है, और ये फटकार हम सबके लिए भी है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में भी अपने कुल के लिए बड़ा ज्यादा एक मोह है, मोह बंधन है। भाई दुर्योधन तो युद्ध में उतारू है लोभवश, और अर्जुन युद्ध ना करने पर उतारू है मोहवश। तो दोनों को एक प्रकार का दोष माना जाता है। भाई आप या तो मोह बंधन से मुक्त हो जाएं, तो फिर आपकी जो सोच है वो आपको सही मार्ग दिखा देगी। अर्जुन को भी तो मोह पाश ने जकड़ रखा है, तो इसलिए हम, क्योंकि मोह से आपको पता है फिर आगे भय उत्पन्न होता है, और उससे आगे और भी कई प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए इन सबको भी एक दोष माना जाता है। तो आप किसी को इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो आपके कुल का है, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि अधर्म की कोई कुल नहीं होता है, अधर्म की कोई जाति नहीं होती है, अधर्म तो अधर्म होता है। तो अगर अधर्म हमारे कुल में एक व्यक्ति करता है, ज्यादा व्यक्ति भी करते हैं, तो भी उनको दंड देना ही है। यही धर्म है और इस धर्म का ही हमें पालन करना है। तो 43वें श्लोक में हमने इस बात को आपके सामने रखने का प्रयास किया
और आगे चलकर दूसरे अध्याय में इसका सही निराकरण आपको समझ में आएगा भगवान के शब्दों में। लेकिन आज के श्लोक से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि इस श्लोक को बार बार पढ़ने से, खाली 43वें श्लोक को बार बार पढ़ने से हमें वो दोष से हम मुक्त हो जाते हैं जहां पर हम अपने जाति वालों को, अपने कुल वालों को, हमें किसी कारण से हमने उनको दंड दिया और हमें बार बार वो ग्लानि होती है। तो जब आप ये श्लोक पढ़ेंगे तो आपकी ग्लानि मिट जाएगी कि नहीं, मैंने गलत नहीं किया है। वो तो भगवत गीता ही बोलती है कि अगर कोई विधर्मी है, हमारे कुल का हो, जाति का हो, उसको दंड देना, बिल्कुल बिल्कुल उसको दंड। आगे आप पढ़ेंगे तो आपके और भी कई ऐसे मन के जो मन में प्रश्न रखे उनके उत्तर आपको मिल जाएंगे कि कुल के पिता पिता समान, दादा दादा समान, ससुर ससुर समान भी अगर विधर्म पक्ष में खड़े युद्ध कर रहे हैं, उनको भी दंड दिया जाएगा। तो कितनी बड़ी बात हमने बोली। हम तो ये बोलते कि नहीं, अगर हमारे पिता पिता समान कोई ऐसा कर्म कर देते तो उनको क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन ये भगवत गीता की जो सूक्ष्म ज्ञान है कि भाई जो अर्जुन के पिता हैं पांडु, पांडु के भी मित्र सामने कौरव पाले में खड़े हैं, उनके प्रति भी उनको भगवान श्री कृष्ण यही उपदेश देंगे कि नहीं, आपको उनसे युद्ध करना चाहिए। आपके मामा भी सामने खड़े हैं, उनसे भी आपको बिल्कुल युद्ध करना चाहिए क्योंकि वो अधर्म के पाले में। तो आज की ये क्लास में फिलहाल इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।